अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं MR.ADDY'S टेक में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही कमाल होने वाला। आज के टॉपिक में मैं 3 से 4 चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह इतनी डीपली और इन टॉपिक्स पे आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं इंशाल्लाह ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं इतनी डीपली और इन जो टॉपिक्स हैं इनको क्लियर क्यों करता हूँ, ये क्लियर करने के पीछे वजह यह है कि यार जितने भी बिगलर हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है दराज को, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। वो काम शुरू कर देते हैं और पीछे से ये जो सारी आपकी होती हैं चीज़ें, ये जनाबे वाला रेड कलर की हुई होती हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन हो रही होती है, उनको पता ही नहीं होता और उनका स्टोर जाना डीलिस्ट कर दिया जाता है। या फिर जो ना उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेन पेज पे शो ही नहीं हो रही होती, उनकी परचेजिंग अच्छी नहीं हो रही होती, सेलिंग अच्छी नहीं हो रही होती। तो मैं कहता हूँ, मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों को मैं कवर करता हूँ ताकि जितने भी भाई हैं उनकी हेल्प हो सके, उनको ये चीज़ों को पता चल रहा है। तो पीछे जिन भाइयों को पता नहीं है, हमारी पिछले चैनल पे जो है ना दराज की सीरीज़ चल रही है, जो दराज पे काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा और वो सारी वीडियोस देख लें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे कि OOS रेटिंग क्या होती है, शिप ऑन टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट क्या होता है और कैंसलेशन रेटिंग क्या होती है। इन 4 टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारे आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उसका फायदा हो सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक भी कीजिएगा ताकि उनका जो भी वो फ़ायदा हो सके। तो आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले जो है ना मैं वो कोशिश करता हूँ कि कैंसलेशन रेट क्या होता है। कैंसलेशन रेट जो होता है वो ऐसे होता है कि आपको ऑर्डर आया, आपने उस ऑर्डर को ऑन टाइम, उसके टाइम के अंदर अंदर आपने उसको पार्सल को फॉरवर्ड नहीं किया, रेडी टू शिप प्रिंट आउट करके उस पार्सल को आपने फॉरवर्ड नहीं किया। दराज आप या LCS या TCS के आपने जो ना उनके ऑफिस पे दे के नहीं आए, आपने वहाँ इग्नोर कर दिया, ऑर्डर आया ठीक है कर लेंगे यार, तो इसको बोलते हैं कैंसलेशन रेट। आपका वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसमें आपके जो स्टोर है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका स्टोर रैंकिंग नहीं करता, रिव्यूज जो है ना मेन पेज पे नहीं आता। सेलर जो सर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, उनको जो है ना आपकी प्रोडक्ट्स नजर नहीं आती। तो आपने इसके ऊपर बहुत फोकस रखना है। दूसरे नंबर पे आती है OOS रेटिंग। OOS रेटिंग से क्या मुराद है? OOS रेटिंग बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट दराज पे लगा रहे हैं, आपने ऐसे नहीं करना है कि एक प्रोडक्ट उठा के ले आए, उसको लगा दिया, ऑर्डर आया, वो चली गई और फौरी वो आप जो ना आपने वो पार्सल फॉरवर्ड कर दिया, वो चली गई, सेल होगी और आपका फौरी वो वाली जो प्रोडक्ट है वो OOS रेटिंग यानी आउट ऑफ स्टॉक में चली गई है। तो इसका भी पेज के जो आपके स्टोर है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो भी प्रोडक्ट लेके आनी है उसकी अच्छी क्वांटिटी लेके आनी है। कम अज कम मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आप 12 से 24 जो दो दर्जन बोलते हैं, वो इतनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़रूर लेके आएँ ताकि आपको किसी किस्म की OOS रेटिंग का जो है ना वो उसकी सामना ना करना पड़े, आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक में ना जाए, आपके स्टोर पे बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। अगर आप वो 12 से 24 पीस ले आए हैं, अब आगे क्या करना है? 12 से 24 पीस ले आए हैं, आपकी वो प्रोडक्ट सेल हुई है तो आपको किसी किस्म का फिगर नहीं है। तो आप ये उस सूरत में जब आप FBM कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहे हैं दराज के ऊपर, ये आपने उस सूरत में करना है। जब आप कर रहे हैं ना FBD फुलफिल्ड बाय दराज कर रहे हैं, उस सूरत में आपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी क्वांटिटी उठानी है, वो आपने दराज के वेयर हाउस में दे के आनी है। ये जो मैं FBM में बता रहा हूँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में बता रहा हूँ, आपने इतनी प्रोडक्ट्स ले ली, 12 से 24 पीस ले लिए। अब आपने उन प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी वो आपने लगा दी, आपको एक ऑर्डर आया फॉरवर्ड हो गया, दूसरा आया फॉरवर्ड हो गया। अब आपको पता चल रहा है यार ये मेरी प्रोडक्ट जो है ना वायरल हो रही है, रैंकिंग में जा रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अब आपने फौरी उस प्रोडक्ट की जब 12 पीस सेल हो गए, 12 पेंडिंग में पड़े हुए हैं, 24 आपने टोटल वहां पे काउंटिंग लगाई हुई थी। अब जब 12 पेंडिंग में है, उससे पहले आपने जितनी वो प्रोडक्ट मंगवानी है आप मंगवा लें। वो जो आपको फर्स्ट जो 5 से 10 ऑर्डर होंगे उनमें आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी प्रोडक्ट सेल होनी या नहीं होनी। तो अगर आप सेल हो रही है तो वो वाली क्वांटिटी उठाएं, धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दें, अच्छा प्रॉफिट कमाएं। अगर नहीं हो रही, वो वाली प्रोडक्ट आप वापस करें, एडिट के ऑप्शन में जाके उस प्रोडक्ट को डिलीट कर दें, दूसरी प्रोडक्ट पे काम करें। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ये है OOS रेटिंग, इसको ऐसे कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट ऐसे है कि आपने जनाबे वाला दराज पे काम करना तो शुरू कर दिया, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना 50% दे रहे हैं, 100% नहीं दे रहे, लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी किस्म की उन्होंने प्रोडक्ट लेनी है, वो आपको मैसेज करते हैं कि यार ये मेरे जो है ना प्रोडक्ट कैसी है,
आपने उसको जो है डील करना होता है ना, उनके साथ अपने कॉन्टेक्ट करना है। तो आपने उनको बताना है ये प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे, इसके या ये फ़ायदे हैं, इसकी जनाब ये फ़ीचर हैं और ये आपको इतने में पड़ेगी। जो भी आपकी वो प्रोडक्ट की डीलिंग है वो आपने उसके साथ होनेस्टली, ईमानदारी के साथ उसको सारी उस प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना है। वो आप अगर आप सेलफोन पे इनकी जो दराज सेलर ऐप है वो भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप बातचीत कर सकते हैं। आप लैपटॉप के अंदर उनसे चैट कर सकते हैं, चैट का ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ पे, जो भी आपकी चैट होती है आपके स्टोर के बारे में, जितने भी आपके बायर्स होते हैं उनका जो है ना वो सारा डाटा उधर आ रहा होता है। आपने उनको रिस्पॉन्स देना है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। आपके स्टोर का जो भी आपके कस्टमर के साथ बातचीत है इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये भी आपकी काउंट होती है आपके स्टोर का, इसके अंदर भी बहुत बड़ा हाथ होता है आपके स्टोर का अपग्रेड करने के लिए, रैंकिंग करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट लोगों की सजेशन में जाने के लिए। इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपने इनके ऊपर बहुत फोकस करना है। ये कोई भी नहीं बताता और ना ही इंशाल्लाह बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ, यही वजह है कि कोई भी स्टार्ट करना चाहता है वो छोड़ के ना चला जाए। अब जो फोर्थ पार्ट आता है शिप ऑन टाइम, मतलब कि अगर आपको ऑर्डर आया है तो आपको वो मेरे ख्याल में 48 घंटों का टाइम देते हैं। जब आपका कोई भी आ जाता है छुट्टी का दिन आता है तो फिर 72 घंटों का टाइम होता है आपके पास। वैसे 48 घंटों, 36 घंटे, ये डिपेंड करता है आपके ऑर्डर जो किस तरफ से आया, कितनी दूर से आया, कितना टाइम आपको दराज दे रहा है। तो इसमें आपने ये देखना है कि शिप ऑन टाइम, जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है फौरन आपने देखना है कि मैं किस टाइम पे बैठा हुआ हूं। मतलब कि LCS या TCS, मैं उनके थ्रू काम कर रहा हूँ, दराज अब है जो उनका टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, 5 बजे उनके ऑफिस बंद हो जाते हैं। अच्छा 5 बजने में अभी घंटा डेढ़ है तो आपने फौरी उस ऑर्डर को पैकिंग जो उसका प्रोसेस है वो शुरू कर देना है। पैकिंग करके रेडी टू शिप करके सारा कुछ करके आपने फौरी उसको फॉरवर्ड कर देना है। इसको बोलते हैं शिप ऑन टाइम। मतलब कि आपका शिपिंग टाइम बहुत हाई है, आपकी वो जो प्रोडक्ट है सजेशन में जाएंगी। बायर जब जो ना आपके रिलेटेड जो जितनी प्रोडक्ट वो सर्च करेंगे तो आपको आपकी प्रोडक्ट उनको फर्स्ट पेज पे नजर आएगी। तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है शिप ऑन टाइम में। तो आपने ये भी करना है कि आपने जैसे ही ऑर्डर आया है उसको फौरी जो ना शिप करना है, फौरी फॉरवर्ड करना है, फौरी पार्सल जो है अपने दराज अब LCS या TCS वालों को दे के आना है। तो इसमें भी आपका जो है ना रैंकिंग बढ़ने, रिव्यूज़ बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इन टॉपिक पे किसी में भी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं की होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 टॉपिक हैं, इनके अलावा भी बहुत है, ये बेसिक हैं। कि कुछ तो ऐसे भाई होंगे ये मेरी वीडियो देख के वो कह रहे होंगे हैं कैसी बातें बता रहा है, हमें तो पता है ये है वो। भैया आपको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे बिगनर है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, उन बेचारों को क्या पता है। तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी उनको पुश देना, उनको बूस्ट देना ज़रूरी होता है। जो एक्सपर्ट है उसको बताने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले ऑलरेडी एक्सपर्ट है, काम कर रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहा है और उसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मसला तो उनका जिन्होंने अभी स्टार्ट लेना है, जो स्टूडेंट हैं, टीनेजर हैं, उनके पास ना तो इन्वेस्टमेंट है ना टाइम है, टाइम भी बहुत कम है और बहुत सारी जिम्मेदारियां घर की। तो वो जो होते हैं उनको ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होते हैं। और वो उस एज में होते हैं कि अगर उनका ये लॉस हुआ, यहाँ पे आपको नेगेटिविटी थोड़ी सी नजर आई तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, फौरी प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं किया जाता। जैसे ही आपको किसी किस्म का मसला है आप इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट करें, मैं फौरी उस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा, बल्कि आपका मसला वो हल करके दूंगा। तो आपने कोई भी मसला लाइफ में आए, इसके अलावा भी दराज के अलावा भी आपकी लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई मसला आए, तो आपने उस मसले की खातिर उस जो आप काम कर रहे हैं काम को नहीं छोड़ना, उस जो है ना मसले को दूर करना है, ये ज़रूरी होता है। उसकी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो वो ये कुछ ऐसे है कि अगर आपके सर में दर्द हो रही है तो आप क्या करेंगे, पैनाडोल खाएंगे, किसी किस्म की जो पेन किलर खाएंगे सर के लिए। ये तो नहीं ना करेंगे कि फौरी जनाबे वाला छुरा लेके और मेरी गर्दन उतार के जो है साइड पे रख दो, ये दर्द कर रही है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे होता है कि आपको पेन हो रही है तो आप उस जो है ना पेन को दूर करते हैं, उसकी मेडिसिन लेके आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वो मसला हल करते हैं। इसी तरह अपने लाइफ के अंदर किसी किस्म का और भी जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई मसला है तो आपने उस मसले को हल करना है, उस काम को नहीं छोड़ना है। ट्राई अगेन, इसीलिए जो है ना सियाने बंदों ने इसको याद किया है। ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करते रहना, मसले आएंगे उन मसलों को हल करें। और इंशाल्लाह मैं जो है ना पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। और जब भी जहां भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े मैं व्हाट्सअप नंबर छोड़ दूंगा। पहली वीडियोस में भी मैंने छोड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी पहली वीडियोस हैं उनसे काफ़ी लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है, उन्होंने बहुत प्यार दिखाया मेरी वीडियोस में। और सबका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद जो है ना खुद पे यही है कि यार मैंने जो है ना उनका जो है ना, मैं बंदा है गुनहगार, उनके किसी काम आ सका हूँ, मैंने उनके मसले जो है ना हल किए हैं। तो प्लीज़ आप भी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आपको उससे जो है ना
फ़ायदा हो सके, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, तो आज के हमारे ये टॉपिक की तरफ चलते हैं। 4 टॉपिक थे, ये क्लियर कर दिए। इसके अलावा ये मैंने टॉपिक पे बात करना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पार्ट्स के अंदर ना दराज की सारी पॉलिसीज़, वायलेशन, कैसे काम करना है, सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियोज़ लेके आऊँ। तो मुझे जैसे ही कोई सवाल करता है मैं उस सवाल के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, उसका तो मैं फौरी जवाब दे के मसला हल कर देता हूँ, लेकिन उस सवाल पे मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि जितने भी दूसरे भाई हैं, बहनें, ज़ाहिर बात है उनको भी ये मसला आ रहा होगा तो वो भी ये वीडियो देख के अपना वो मसला हल कर सकें। तो इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ भी इन फ्यूचर आती रहेंगी दराज के बारे में, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा ऐसा कि मैं जो भाई दराज पे काम करना चाहते हैं तो वो उनको मैं ऐसा हौसला और मोटिवेशन और प्रैक्टिकली सारी हेल्प करके उनको अपग्रेड, पुश, बूस्ट करता रहूँगा। तो अब मुझे अपने मेज़बान यानी अदनान रफ़ीक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।